गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? तर आज हा इमेज पाहून तर सगळ्याला कळलं असेल काय करायचं आहे आज आपल्याला. आजचा टॉपिक काय आहे? निबंधचा विभाग आहे पत्रलेखन. हे काय आहे? पत्रलेखन. पत्रलेखन उपयोजित लेखन म्हणजे उपयोगसाठी, आपल्या यूजसाठी असतात हे लेखन. आपण काय करतात? पत्रलेखन करून समोरच्या व्यक्तींना कळवायचं आहे, काय सांगायचं आहे की काय विचार पाठवायचा आहे, काय समस्या आहे, काय इन्फॉर्मेशन द्यायचं आहे, तर कशा द्यायचा? पत्रलेखन करून द्यायचा. तसं स्कूलमध्ये काय करतात मुलांनो, आपल्याला लग्नात जायचं आहे, गावाला जायचं आहे, काय इमर्जन्सी आहे, सुट्टी पाहिजे, तर काय टीचरला काय द्यायला लागतात? पत्र लिहून द्यायला पाहिजे. तर त्यासाठी काय करतात? आपण पत्रलेखन करतात. तर पत्रलेखन कशा करतात ते तुम्हाला यायला पाहिजे, तरच तुम्ही लिहिणार ना. तर त्यासाठी आज पाहूया पत्रलेखन. पत्रलेखन हे एक खूप छान सुविधा आहे. लोकांना आपला विचार सांगायचा काय पण टॉपिकमध्ये, की काय इन्फॉर्मेशन, काही सुट्टी पाहिजे, तर त्या सांगायसाठी पत्रलेखन हे खूपच छान आहे. तर आज आपण काय शिकूया? पत्रलेखन. हा पत्रलेखन स्टुडंट्स तुम्हाला 6th स्टँडर्ड असो की 7th स्टँडर्ड असो की 10th स्टँडर्ड असो, 12th असो, तुम्हाला यायलाच पाहिजे. कारण की लँग्वेजमध्ये हे मोठा भाग आहे. 5-6 मार्क्सचा तुम्हाला येतात पत्रलेखन. ते तुम्हाला आज शिकवायचं आहे की पत्रलेखन कशा पद्धतीने लिहायचं आहे. ओके. तर स्टुडंट काय असतात? पत्रलेखनचा 2 प्रकार असतात. काय आहे? औपचारिक पत्र, घरगुती का कौटुंबिक पत्र. औपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, तुम्हाला कळलं असेल इंग्लिशमध्ये आहे फॉर्मल, इनफॉर्मल. आणि दुसरा प्रकार आहे औपचारिक पत्र. औपचारिक म्हणजे व्यावहारिक पत्र आणि कार्यालयीन पत्र. म्हणजे आपण बोलू शकतात, तुम्हाला सुट्टी पाहिजे किंवा स्कूलच्या प्रिन्सिपलला पत्र द्यायचं आहे, मुख्याध्यापकला, तर त्याला ऑफिशियल म्हणजे औपचारिक पत्र असा म्हणला जातात. हे त्याच्यामध्ये येतात. आणि हे फर्स्ट काय आहे? अनौपचारिक पत्र. म्हणजे तुम्ही घरगुती, कुटुंबी, आणि म्हणजे आपल्या फॅमिलीला, कोण पण असो फॅमिलीमध्ये, छोटा भाऊ असो, मोठा असो, दादा, काका, कोण पण असो, तर फॅमिलीमध्ये आपण जो लेटर लिहितात त्याला म्हणतात अनौपचारिक लेटर. आणि ऑफिशियल लेटर म्हणजे व्यावहारिक, कोणता पण ऑफिशियल वर्क करायला, ठीक आहे ना, ऑफिशियल काय पण कार्यालयाला पाठवायचं आहे काम संबंधी, तर तुम्हाला हे औपचारिक पत्र लिहायचं आहे. तर बघा, औपचारिक पत्रचा दिलेला आहे आईला, वडीलला, भाऊला, बहीणला, काकाला, काकूला, आजी, आजोबा, नातेवाईक व मित्र, हे सगळ्यांना अगर आपल्याला लेटर लिहायचं आहे, तर हे सगळे कोणतं लेटर आहे? अनौपचारिक पत्र. आणि औपचारिक पत्र म्हणजे बघा, निमंत्रण पत्र. कोणाला काही निमंत्रण पाठवायचं आहे तर काय? निमंत्रण पत्र. काय पण आहे, फंक्शन आहे, काय आहे, तर तुम्हाला कोणाला त्यामध्ये बोलवायचं आहे, तर तुम्हाला निमंत्रण पत्र लिहायचं आहे. मागणी पत्र, तक्रार पत्र. मागणी पत्र म्हणजे तुम्हाला सुट्टी पाहिजे शाळेत, किंवा तुम्ही ऑफिसला वर्क करतात, तुमचं डॅडी वर्क करतो, तर त्यांना सुट्टी, हॉलिडे पाहिजे, तर काय करायचं? मागणी पत्र लिहायचं आहे. अभिनंदन पत्र किंवा गौरवपत्र म्हणजे कोणाला अभिनंदन करायचं आहे, काहीतरी त्यांचा यशस्वी झालेला आहे, सक्सेस झालेला आहे, तर त्याला काय करतात? आम्ही अभिनंदन करतात, तर त्यासाठी ते पत्र. चौकशी पत्र, आभार पत्र. चौकशी करणे म्हणजे कोणतरी काहीतरी समस्या आहे, काहीतरी सोसायटीमध्ये काय झाला आहे, तर त्याची चौकशी करायसाठी ते आभारपत्र. आणि क्षमापत्र, कोणी काही चुकी झाली आहे, तर त्याला क्षमा मागायचं आहे, तर आम्ही क्षमापत्र लिहितात. हे आहे प्रकारामध्ये हे टाईपचं पत्र लिहितात. औपचारिकमध्ये हे सगळे येतात आणि अनौपचारिकमध्ये
ते मित्र मैत्रीण आई बाबा हे सगळेचे पत्र येतात. आता बघा पत्रांची पंचतत्वे म्हणजे हे 5 तत्व खूपच इम्पॉर्टंट आहे. काय काय तुम्हाला हे पत्रमध्ये इम्पॉर्टन्स आहे हे कळायला पाहिजे. नेहमी तुम्हाला लर्न पाहिजे की असं स्टेपनी पत्र लिहायचं आहे, कारण की स्टेपला मार्क्स असतात. फर्स्ट काय आहे मुलांनो, स्पष्टता, क्लॅरिटी. स्पष्ट म्हणजे तुम्ही काय लेटर लिहिता ते स्पष्ट व्हायला पाहिजे, क्लिअर पाहिजे. तर सेकंड आहे संक्षिप्तता, म्हणजे शॉर्टमध्ये तुम्ही तुमचा काय विचार आहे ते पाठवायचं आहे, जास्त मोठं नाही करायचं आहे, संक्षिप्त करायचं आहे. नंतर अचूकता, काय चुकी नाही पाहिजे, राईट प्रॉपर लिहायचं आहे तुम्हाला पत्र. तर नंतर परिपूर्णता, पूर्ण म्हणजे त्या लेटरमध्ये पूर्ण काय टॉपिक आहे तुमचा ते समोरच्या व्यक्तीला कळला पाहिजे. तर पूर्णता असलं पाहिजे त्या पत्रलेखनमध्ये. नंतर स्टुडंट्स काय आहे, सौजन्य, हे पण असला पाहिजे. हे 5 मुख्य तत्व आहे, हे तुमचा पत्रलेखनमध्ये दिसला पाहिजे. अट्रॅक्टिव्ह असला पाहिजे तुमचा पत्रलेखन, की समोरचा व्यक्ती त्याला वाचून त्याला चांगला वाटायला पाहिजे. ये 5 तत्व बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके पत्र लेखन में. पत्र लेखन पता है ना, एक जगह पे बैठ के हम पहले के ज़माने में जब मोबाइल और कंप्यूटर नहीं हुआ करता था तो ये पत्र के द्वारा ही लोग एक दूसरे को अपनी बातें, संदेश, इमरजेंसी जो भी था वो बताया करते थे. आज के टाइम में ये मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर ये सब आ गया जी, जो तेज़ तरीके से हम इंफॉर्मेशन तेज़ी से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, आज के भी टाइम में पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे आपका लिखित आपके हाथ से लिखा हुआ लेटर ज़रूरी है. जैसे हम ऑफिशियल वर्क करते हैं अपने स्कूल में, देखो आज आपको हॉलीडे लेना है तो पत्र ही देना है, भले आप मुंह से बोल के जाओ, बट टीचर क्या कहती है, सर क्या कहते हैं कि आप लेटर लिख के साइन करके दे के जाओ, मतलब वो आपका प्रूफ होता है कि ये हाँ आपने दिया है. तो इस तरीके से आज भी पत्र लेखन का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना पहले था. तो ये पत्र लेखन है ना प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज में आपको आना चाहिए. 5 तत्व इसके बराबर याद होने चाहिए. औपचारिक अनौपचारिक 2 टाइप के पत्र होते हैं, ये भी आपको बराबर पता होना चाहिए. तो बच्चों देखो अब ये अब क्या पॉइंट है, हु कोण, हुम कोणाला, वाय का. आता हे कोण काय आहे, कोण म्हणजे हे पत्र कोण लिहिता आहे. आता तुम्हाला प्रश्न येणार एग्ज़ाममध्ये. एग्ज़ाम में बच्चों आप लोगों को पत्र आता है, लाइन से दिया रहता है स्टेप वाइज, एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस, फिर किस टॉपिक पे आपको लिखना है ये दिया रहता है. ठीक है, कितने ऐसे भी आते हैं खाली इस टॉपिक पे आपको लिखना है. तो आपको खुद से कौन मतलब क्या है, हम, जैसे मैं लेटर लिख रही हूँ तो कौन में मैं हूँ जो लेटर लिख रही हूँ. कोणाला किसे लिख रही हूँ, जैसे कि मैं अपनी माँ को लिख रही हूँ तो कोणाला में कौन आएगा, माँ आएगी. फिर का, क्यों लिख रही हूँ, क्या रीज़न है, वो आता है रीज़न. अब बच्चों इसमें भी ये है कि विषय, जो पत्र लेखन होता है उसमें विषय एक विभाग होता है. तो ये कंपलसरी नहीं है. अनौपचारिक पत्र जो हम अपनी फैमिलीज़ को लिखते हैं उसमें विषय लिखना ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर आप ऑफिशियल पत्र लिख रहे हो, औपचारिक पत्र लिख रहे हो, तो उसमें आपको क्यों लिख रहे हो वो टॉपिक, विषय, हेडिंग दे के लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बिना आपका लेटर क्योंकि जो लेटर होता है वो सामने वाला ऑफिशियल लेटर डायरेक्ट वो सब्जेक्ट पढ़ता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका विषय क्या है. तो आप लोगों को कौन, कोणाला, का, ये तीनों उस लेटर पे क्लियर होना चाहिए कि कौन है, किसको लिख रहा है और क्यों लिख रहा है. ये 3 रीजंस आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर के, वो आने चाहिए. फिर नेक्स्ट है अनौपचारिक पत्र, घरगुती पत्र, कौटुंबिक. अब ये कैसे लिखते हैं वो मैं आपको लोगों को बताती हूँ. तो हम देखेंगे आज अनौपचारिक पत्र. ज़्यादातर अभी तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से यही आप लोगों का यूज़ होता है. अब देखो बच्चों, जो हमारे पेज का ऊपर का कॉर्नर होता है राइट साइड का, वहाँ पे किसका एड्रेस रहेगा, मेरा. यानी मैंने आपको उदाहरण दिया, ये लेटर कौन लिख रहा है, आपकी टीचर लिख रही है, यानी मैं लिख रही हूँ, वंदना मिस लिख रही है. तो जैसे मुझे अपना नाम मेंशन नहीं करना है. ठीक है, क्या होता है लेटर में, जैसे हम 10th और 12th लेवल पे लिखते हैं ना, तो वहाँ पे मोस्टली अब क ही अपने नाम मेंशन, क्योंकि उससे कास्ट मेंशन होता है. जो भी पेपर चेक कर रहा है उसे अपने
अपना आइडेंटिटी नहीं देना है, हम कौन से कास्ट के हैं, हम क्या है नहीं है, तो इसके लिए हमें अपना आइडेंटिटी यानी अपना नाम छुपाना पड़ता है। तो उसके प्लेस पे क्या यूज़ करना पड़ता है, अ ब क। अब जैसे 6th-7th स्टैंडर्ड में हैं आप लोग, तो आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं, बट जहाँ बोर्ड एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपको अपना नाम नहीं शो करना है। तो बच्चों ये अ ब क्या है, ये नाम की जगह पे अ ब क लिखना है। फिर देखो फिर क्या लिखते हैं, हम एड्रेस लिखते हैं प्रॉपरली। एड्रेस कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट अपना रूम नंबर या विंग होता है वो लिखते हैं, फिर बाद में फ्लोर कौन सा है, फिर वो बिल्डिंग का नाम, फिर बाद में वो कौन से रोड पर पड़ता है, उसका नियर बाई क्या है, फिर वो वहाँ का पिन कोड क्या है, उसके बाद में आता है आपका दिनांक, डेट, यानी कौन से डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। डेट के बिना आपको लिखना ही नहीं है, क्योंकि बच्चों ये एक प्रूफ होता है कि आपने किस डेट को लेटर लिखा था। अगर डेट नहीं लिखोगे तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि आपने लेटर कब लिखा था और कब उसके पास पहुंचा है। अगर आप वहाँ पे डेट मेंशन कर दोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा, अरे इसने इतने पहले लिखा था और ये मुझे आज मिल रहा है। तो डेट आपको लिखना ही है। तो इस तरीके से देखो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, अ ब क म गांधीनगर, शिवाजी चौक, फारंजा चीज यानी पिन कोड। जैसे अपने भाईंदर का पिन कोड क्या है, 401101। तो आपको क्या करना है, भाईंदर का पिन कोड लिखना है, उसके नीचे डेट कैसे लिखते हैं बच्चों, अभी इसमें नहीं दिया है लेकिन डेट आपको लिखना है। नीचे डेट कैसे दिया रहता है, जैसे कि जैन मंथ है, चलो जाने दो, अभी क्या चल रहा है अक्टूबर, तो जैसे कि आज कौन सा डेट है, जैसे 15 ही है, 15 अक्टूबर को नंबर में लिखना, स्पेलिंग में लिखना है, शब्दों में। मराठी में क्या लिखेंगे, अक्टूबर कैसे लिखते हैं मराठी में वैसे लिखना है, 15 अक्टूबर 2020। और मराठी की ही अंकमाला भी होनी चाहिए लिखी हुई। मराठी लैंग्वेज है तो मराठी में ही, इंग्लिश में नहीं लिखना है, ठीक है। जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में उसके शब्दों में लिखना है आपको डेट। उसके बाद आता है बच्चों, ठीक है, अभी ये साइड है आप लोगों का। अब देखो मैंने बताया ना, पेपर के कॉर्नर में सबसे ऊपर टॉप में राइट साइड के कॉर्नर पर किसका एड्रेस आएगा, मेरा, यानी मैं लिख रही हूँ। अब उसके लेफ्ट साइड पे जब वो लाइन जहाँ एड्रेस ख़त्म हुआ है, दिनांक ख़त्म हुआ है, देखो दिनांक लिखा है 1 जनवरी 2020, ठीक है। तो ये जहाँ ख़त्म होता है उसके नीचे नेक्स्ट लाइन से उसके लेफ्ट साइड से आपको लिखना है तीर्थरूप आइस, यानी कि ये पत्र किसे लिख रहे हैं, मैं अपनी माँ को लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, तीर्थरूप आइस शी सा न पी पी। इसका मतलब जैसे होता है साष्टांग प्रणाम नमस्कार, यानी मैं अपनी माँ को लिख रही हूँ तो मैं उनको सबसे पहले क्या, आदर सम्मान प्रणाम। हम जब गांव जाते हैं, विलेज जाते हैं, या यहाँ भी कहीं हमारे बड़े कोई बुजुर्ग आते हैं तो हम उन्हें नमस्ते करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको सम्मान देते हैं, अपनों से बड़ों को, है ना। और अपने से छोटे जो होते हैं उसे हम प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं। तो आपको क्या करना है, यह शॉर्टकट में लिखा जाता है सी सा न पी पी। ये आपको याद रखना है कि आप बड़े को लिख रहे हैं तो आपको ये लिखना है। तो इसका देखो एक कॉलम बना है जो मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे ये इसमें क्या दिए है, ज्याला पत्र लिहायचे ती व्यक्ति, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, और पत्र लेखन यानी मैं लिख रही हूँ, और मायना, उसका मायना क्या है, उस जगह पे क्या लिखना है। जैसे कि पत्र लिख रहा है मुलगा मुलगी, यानी मैं लिख रही हूँ अपनी माँ को तो मैं क्या हो गई, मुलगी। और किसे लिख रही हूँ, आई या वडील या पापा या मम्मी को, तो मैं किसे लिख रही हूँ, आई को, अपनी मम्मी को। तो मैं वहाँ तीर्थ रूप क्या लिखूँगी, सी सा न पी पी, ठीक है। फिर अगर अन्य इतर वडील मंडली, अगर और कोई वडील है, सिर्फ आई वडील ही नहीं, जैसे चाचा काका मामा मामी, इस किसी भी अपने से बड़े को अगर हम लिख रहे हैं तो वहाँ तीर्थ रूप सा न पी पी ही आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, ये याद रखो। जैसे आई और वडील जो हमारे पर्सनल हमारे माँ बाप है, उनको हम देखो क्या दिया है, शरबत वाला श, शी शा न पी पी, ठीक है। और अन्य अगर किसी चाचा काका मामा किसी को लिखते हैं तो वहाँ आएगा शा न पी पी, साष्टांग प्रणाम नमस्कार। फिर बाद में बच्चों है जैसे लहान भाऊ लहान बहिणी, वडील भाऊ वडील बहन, यानी अपने कोई बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन पत्र लिख रही है अपने छोटे भाई या बहन को। जैसे मैं बड़ी बहन हूँ, मैं अपने छोटे भाई को पत्र लिख रही हूँ, तो उस जगह पे तीर्थ रूप के जगह पे क्या आएगा, चिरंजीव, अनेक अनेक आशीर्वाद। चिरंजीव मतलब यही कि मेरा बहुत सा, बड़े क्या करते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते, तो चिरंजीव अनेक आशीर्वाद मतलब कहने का कि मेरी तरफ से तुम्हें भर भर के बहुत सारा आशीर्वाद,
इस तरीके से हम पत्र स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉर्नर में अपना एड्रेस, फिर लेफ़्ट साइड पे इस तरह का अट्रैक्टिव सेंटेंस लिखते हैं, बड़े हैं तो वो और छोटे हैं तो ये। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है बच्चों, ये ध्यान रखिए, फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। देखो आप लोगों का जो लेटर होता है उसमें आप लोगों को हर एक स्टेप पर एक एक मार्क्स होता है। जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, समझो 5 मार्क्स का आपका आ रहा है, तो लेफ़्ट साइड लेफ़्ट साइड पे एक एक मार्क्स तो यही हो गए, बीच का जो है वो 2 मार्क्स का, और एक लेटर टिकट बनाओगे वो 1 मार्क्स का। तो ऐसे मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर बना रहे हो, प्रॉपर लिख रहे हो, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स भी मिल सकता है। वैसे लैंग्वेज में कट होता है, ज़्यादा ज़्यादा हाफ कट होगा, बट आपको अगर आप इस फॉर्मेट से अच्छे से लिख रहे हैं, इन फ्यूचर भी आपको याद रखना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लेटर बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबको समझ में आया? सबसे ऊपर टॉप पर किसका एड्रेस आएगा, जो मैं लेटर लिख रही हूँ। फिर बाद में लेफ़्ट साइड पे उसके नीचे की लाइन से, लेफ़्ट साइड से कॉर्नर से कंटिन्यू करना है जिसे हम भेज रहे हैं, बड़ों को क्या और छोटों को क्या, वो कॉलम में मैंने बता दिया। फिर बच्चों बीच का विभाग आता है परिच्छेद, यानी पैसेज वाइज लिखना है इसको भी। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट में हम क्या इंट्रो देते हैं, यानी हाँ आपका पत्र मिला कैसे थे, कशा आहात तुम्ही, आणि ऐसे ऐसे, मतलब हम इंट्रो देते हैं। फिर जो मिडल का जो रहता है उसमें मेन टॉपिक, आप क्यों लेटर लिख रहे हो, वो दिया जाता है। और लास्ट में फिर अभिनंदन ये वो करके लिख के सेंटेंस ख़त्म। और उसके कॉर्नर पे फिर उसके राइट साइड के कॉर्नर पे तुमचा मुलगा क्या नाम है आपका, वो लिख देना है, या अब का लिख देना है। समझ में आया? तुमचा मुलगा, तुमचे वडील, तो ये लास्ट में लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट इस टाइप का। इस टाइप से आपको प्रॉपर एड्रेस ये अपना लिखना है लेटर। ओके, उसके बाद में देखो बच्चों, जैसे इसमें मैंने बताया कि कैसे तीर्थरूप आईस बाबास लिखते हैं, तो तुमचा मुलगा इस जगह पे क्या क्या आएगा, देखो इसके भी फॉर्मेट दिए हैं। जैसे कि शेवट यानी अंत कैसे करना है, स्वाक्षरी। और हमारे लेटर के नीचे हमारे क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, यानी सिग्नेचर होता है। शेवट में क्या लिखना है, जैसे कि मुलगा यानी मैं मुलगी अपनी माँ को लेटर लिख रही हूँ, तो क्या लिखूँगी, आपला आपली, या तुमचा तुमची मुलगी वंदना पंडित, असं लिहिणार मी। ओके, नंतर आणखीन कोणाला, काका काकी मामी, तर त्यांना काय लिखले, आपला आपली आपली मुलगी वंदना, कोण पण काय पण नाव आहे ते। नंतर आपला छोटा भाऊ बहिणीला लिहायचा आहे, तर काय करणार, तुझा भाऊ तुझी बहीण, आणि शेवटला आपले नाव। ओके, असा शेवट करायचा आहे। नंतर मित्र, प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। हे काय मायना, म्हणजे लेफ्टला वरचा लेफ्टला आपण मित्रला कशा लिहितात, प्रिय मित्र, म्हणजे आपल्या मित्राला प्रिय म्हणतात आम्ही। सप्रेम नमस्कार, आपल्या मित्राला आपण रिस्पेक्ट द्यायचा आहे, नमस्कार। आणि शेवट कसा करायचा आहे, तुझा मित्र, आणि खालीवर त्याचे नाव। ओके, असा तुमचा स्टार्टिंग आणि शेवट करायचा। हे कॉलम तुम्हाला मी PDF मध्ये देणार आहे, तर तुम्ही लिहा ह्याला। ओके, नंतर बघा, हे आहे तुमचा तिकीट। हे खूप महत्त्वाचा विभाग आहे, हे पण यामध्ये तुम्हाला 1 नंबर फिक्स आहे। तर तुम्हाला हे कशा बनवायचा बघा, तिकीट असा बनवायचा है तुम्हाला। फक्त बॉर्डर करायचा, पूरा बॉर्डर करना है चारों साइड बच्चों। और वो कॉर्नर में दिख रहा है ना, ऊपर कॉर्नर में, वहाँ टिकट लिखना है आपको, टिकट लिखना ही है, वो कंपलसरी है। उसके बाद आता है प्रति में किसका एड्रेस आएगा, जिसे आप भेज रहे हो। ठीक है, जिसे आप भेज रहे हो, जैसे कि मैं लिख रही हूँ अपनी माँ को, तो मैं किसका एड्रेस डालूंगी, अपनी माँ का एड्रेस वहाँ पे डालूंगी। उसके बाद में बच्चों आता है प्रेषक। उसके बाद में क्या आएगा, प्रेषक में अब क, यानी मेरा नाम अब क, और उसके नीचे किसका, मेरा एड्रेस आएगा। तो लेटर में हमेशा याद रखना, प्रति यानी जिसे हम भेज रहे हैं उसका, और प्रेषक में मेरा एड्रेस आएगा। और बच्चों एड्रेस प्रॉपर जो ऊपर आपने मेंशन किया है ना, वही नीचे सेम लिखना है, ध्यान में रखना, भूलना नहीं है आपको। जो आप ऊपर लिख रहे हो एड्रेस, वही नीचे डालना है, अलग अलग नहीं डालना है दोनों में। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इस तरीके से आएगा बच्चों आपका टिकट। तो ये अपना लेटर फॉर्मेट है। तो बच्चों इस टाइप से ये लेटर फॉर्मेट है, जो आप लोगों को अच्छे से, ये आपका सबसे लास्ट वाला एंड है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद में इस फॉर्मेट में लास्ट में आपको टिकट बना करके एंड करना है।
तो आपको फुल में से एटलीस्ट आधे ही कटेंगे, एक ही कटेंगे, और लेकिन बीच का जो लिखते हैं हम वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपके सेंटेंस अट्रैक्टिव होने चाहिए कि सामने वाले को पढ़ने में इंटरेस्ट है। रिस्पेक्टफुल्ली वाले वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये पत्र लेखन आप लोगों को समझ में आया है कि कैसे लिखना है। तो मैं 2 वीडियो बना रही हूँ। आपको जो लिखना है अपने PDF में, अपने निबंध के पत्र लेखन विभाग में, वो वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके PDF भी भेज दूँगी। तो आप लोगों को अच्छे से, ये वीडियो इसलिए था कि आपको अच्छे से समझ में आए कि पत्र लेखन कैसे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स।